अस्सलाम वालेकुम। शकील अमान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त कबूतर बहुत अहम खबर जब लेके आया तो मुझसे रहा ना गया ना कि फ़ौरन उसको वीलॉग का हिस्सा बनाऊँ। आखिर वही हुआ जो जिसका मुझे डर था, और ये भी मकाफ़ात अमल है। जैसा करोगे वैसा भरोगी, ये ऐसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बिल्कुल पत्थर पे लकीर है। आज 2018 का वो इलेक्शन याद आ गया कि जब उस वक्त NA 60 और 62 में जब शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, PTI का ज़ोर था, और हनीफ अब्बासी साहब को जो उनके मद्दे मुकाबिल थे, इलेक्शन से चंद दिन कबल एक मुकदमे में, झूठे सच्चे वाले में चक्कर में नहीं जाता ना, एक मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और वो इलेक्शन दौर से बाहर हो गए। इसी तरह अब आज कुछ मिनट पहले शेख रशीद साहब को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया, और थाना न्यू टाउन जो रावलपिंडी का एक मशहूर थाना है, उसके SHO जो हैं उन्हें अपनी ज़ाती गाड़ी में बिठा के स्क्वाड के साथ अब थाने में मुंतकिल कर दिया गया। रात गए तक उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पेश करके फिर आगे रिमांड लिया जाएगा। उन्हें 9 मई के वाक़यात का एक जो मुकदमा था जो थाना न्यू टाउन में दर्ज था, उसमें उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। मैं बार बार ये बात कह रहा था कि ये आखिरकार हो के रहना है, तो सो वो ये हो के रहा है। अब शेख रशीद साहब को जिन कुव्वतों ने एंड टाइम पर इलेक्शन से बाहर किया है, इससे अब हनीफ अब्बासी साहब की जो पोजीशन है वो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। और अब हाँ, अलबत्ता ये है कि सियासी तजिया नगार जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर शहरियार रियाज जो PTI के NH 56 से उम्मीदवार हैं, शेख रशीद साहब की इस यहाँ से दौड़ जो है वो ख़त्म हो गई है, तो फिर 1-on-1 मुकाबला जो बनता है वो हनीफ अब्बासी साहब का और शहरियार रियाज साहब का बनता है, और सारा जो वोट है PTI का वो शहरियार रियाज को जाएगा, और जो अवामी मुस्लिम लीग करम दुआत का जो वोट है वो भी शहरियार रियाज को जाएगा। तो 100 मुकाबला मेरे नज़दीक, जो मेरे कबूतर ने जो सर्वे करके बताया है, मुकाबला अब मज़ीद सख्त हो गया है। शेख रशीद क्योंकि PTI के कुछ वोट तोड़ते और कुछ करम दुआत के उनके अपने थे, कुछ ज़ाती भी थे, वो अगर दौड़ से बाहर हो गए हैं और गिरफ़्तार हो गए हैं, देखना ये है कि क्या अब वो इलेक्शन भी लड़ पाएंगे या नहीं, ये भी एक सवाल तलब है और ये अहम है। और देखते हैं कि इस पर अब शेख रशीद साहब का सियासी फ्यूचर क्या होगा। अगरचे NA 57 में उनके साथ या 56 में शेख राशिद ने भी कहा कवरिंग कैंडिडेट करके, वो भी अब तारीख कवरिंग कैंडिडेट वाली भी ख़त्म हो चुकी है। तो सियासी हलचल में इजाफा होता जा रहा है, और रोज़ बरोज़ मुझे उसमें हलचल में इजाफा ही नज़र आता है। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून में हनीफ अब्बासी की ये सीट जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो चुकी है। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को, लेकिन मैं एक और बात बताऊँ, 8 फरवरी से पहले बहुत इस तरह की चीज़ें आपके सामने होंगी। जिस तरह कबूतर ने बताया कि जो इद्दत के पहले जो इद्दत के दौरान या इद्दत से कबल जो निकाह का मामला है, उस पर फ़र्द जुर्म आज इमरान खान और बुशरा बीवी पर आयद कर दी गई है। और अब देखते हैं कि वो केस अब कहाँ तक आगे चलता है और उसके मुल्की सियासत पर असरात क्या होते हैं। क्या ये शादी भी कायम रह सकती है, या कोई ऐसा फ़ैसला भी तो आ सकता है कि जिसमें ये शादी जो है इसको ही ख़त्म कर दिया जाए, या कुछ भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे चीज़ें, मैं इस पर तहकीकाती रिपोर्ट भी बहुत जल्द आपके सामने रखूँगा। सरदार लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस फाजिल ईसा के किसी और केस में आज आमना सामना हुआ, लेकिन उसमें तख्त जुर्मानों का तबादला हुआ। लेकिन ये बात जो है वो कोर्ट से बाहर आकर जस्टिस फाजिल ईसा से मुतल्लिक सरदार लतीफ़ खोसा ने बताई है। लेकिन देखना ये है कि क्या ऐसा हुआ भी होगा। उसमें उन्होंने कहा जो आपका फ़ैसला था बल्ले वाला, उसने हमारी सियासी मौत कर दी है, और इस पर दोनों के दरमियान काफ़ी तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। और देखना ये है कि अब उसके भी असरात अदालती फ़ैसलों पर मज़ीद और सियासी मैदान पर भी क्या पड़ते हैं। ये भी एक दिलचस्प, रोज़ बरोज़ दिलचस्पी जो है वो बढ़ती जा रही है। आज बिलावल अपनी माँ के ज़िक्र पर, बेनज़ीर भुट्टो के ज़िक्र पर रो पड़े। हाँ, ये रोने की माएँ चीज़ ऐसी होती हैं कि उन पर रोया ही जाता है। तो अब सियासी हलचल में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक सवाल आपके सामने मैं रखा जा रहा हूँ। शेख रशीद वाले मामले पर भी आपको बता दूँ कि शेख रशीद इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये भी एक सवाल सामने आ चुका है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात खबर सब सुना सही और ठीक लगे तो ज़रूर। चलते चलते हमेशा की तरह कहता रहूँगा, जहाँ अपना अपने पैरों का ख्याल रखते हुए मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए कि कोई आपकी शिकायत अल्लाह से न लगा दे।
کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اللہ حافظ.